मॉर्निंग एवरीवन। मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने 12th स्टैंजा तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन 13 स्टैंजा के बारे में। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल page rich with these spoils of time did never unroll chill penury refreshed their novel rage and through the genial current of the soul। देखिए सर्वप्रथम इसके मीनिंग से देखिए। एम्पल पेज का मीनिंग अर्थ है वाइड एंड एक्सपेंसिव नॉलेज, मतलब विस्तृत ज्ञान और धुरंधर विद्वता। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम का अर्थ है wealth of knowledge and information gathered after years of patient toil and labor, कि वर्षों के परिश्रम और धैर्य से प्राप्त की गई विद्वता की संपत्ति। अनरोल का अर्थ है ओपन, मतलब खोलना। बट नॉलेज टू देयर आइज हर एम्पल पेज रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल। इसका मीनिंग है दी वास्ट एंड रिच स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज गैदर्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉयलिंग लेबर बाय अननोन टू देम। ठीक है। चिल पेन्यूरी का अर्थ है पॉवर्टी विच हैज ए ग्लूमी इफेक्ट अपॉन माइंड, मतलब दरिद्रता जिसका मस्तिष्क पर धुंधला प्रभाव होता है। अब है पेन्यूरी यानी पॉवर्टी यानी दरिद्रता। रिप्रेस्ड का अर्थ है क्रश्ड, सप्रेस्ड यानी कुचला हुआ, दबाया हुआ। नॉवल रेज का अर्थ है पोएटिक फायर, नॉवल फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट, मतलब उत्तम विचार। फ्रोजन का अर्थ है क्रश्ड एंड चॉक्ड, कुचल डालना। दी जनरल करेंट मीन्स है जॉयस फीलिंग्स टू देयर हार्ट, उनके हृदय के प्रफुल्लित उद्गार। ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। व्हाट नॉलेज टू देयर आई her ample page rich with the spoils of time that never unrolled till penury repressed their novel page and from the genial current of the soul। देखिए these lines are from Great Elegy written in a country churchyard। These lines refer to the tragic waste and frustration of promising regions in the villages। ठीक है। The poet gives expression to his intense grief at the fact that many persons endowed with talents and outstanding abilities live an obscure life, unknown and unhonored। ठीक है। No stone tells where they lie, poverty tells in their ways, realizing the waste that the possesses। They are denied the benefits of education and of accumulated knowledge of mankind stored in books। ठीक है। They remain ignorant throughout their lives, extreme poverty, suppress and destroy their urge for doing noble deeds। It completely damns their gay spirit and enthusiasm। The result is they fail to realize their talent, they live and die unknown। ठीक है। मतलब इनमें इन पंक्तियों में कवि मतलब अपने अतीत के दुख को व्यक्त करता है कि बहुत से लोग असाधारण गुणों से युक्त होने पर भी अपना जीवन मतलब अननोन की तरह उन्होंने अपना जीवन बिता दिया है, मतलब वो अब तक अननोन ही रहे हैं। अब देखिए 14th स्टैंजा के बारे में। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean where full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। देखिए सर्वप्रथम तो इसके मीनिंग से देखिए। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean where full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air।
देखिए प्योरेस्ट रे सेरेनी का अर्थ है हैविंग ग्रेट प्योरिटी एंड ब्राइटनेस अबाउट देम, मतलब अपने बारे में महान पवित्रता और ऐश्वर्य धारण किए हुए। अनफेदम्ड का अर्थ है वेरी डीप इमेजरेबल अशीप और अथाह। केव मीन से बॉटम तला नीचे का भाव। पियर का अर्थ है यानी रखना। इज बॉर्न का अर्थ है ब्लूजम फोर्थ यानी उत्पन्न होता है। टू ब्लश अनसीन कि टू ब्लूम विदाउट बीइंग नोटेड, बिना दिखाई दिए फूलना और बढ़ना। एंड वेट इज द स्वीटनेस एयर एंड वेट इज स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। इसका मीनिंग है दी स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स इज वेस्टेड इन द डेजर्ट बिकॉज नोबडी वो देयर टू एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द अनसीन फ्लावर्स, कि फूलों की बहुत सी बढ़िया गंध बिना काम में लाए समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेनी द डार्क के अंत है फेदम्ड caves of ocean bear full many flower is born to blush unseen and bests a sweetness on the desert air। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। These after Koto lines from Gray's famous elegy are pathetic. They convey a sense of waste and frustration of many a genius that had to languish perforce for want of suitable opportunity of fit appreciation। ठीक है, numerous gems of great beauty remain the hollows of the ocean and no opportunity of being seen, praised, appreciated। Similarly, a very large number of fragrant flowers bloom and wither in desolate lands unseen by and any admirer. They have no admirers. Beautiful maidens sigh for their beauty, blush when they are looked upon and admired by a stranger. These flowers also blush that as they have no admirers, no onlookers, and their blushing rays is wasted on the inanimated, heartless air of the deserted spot. In simple words, many gifted persons cannot win fame and admiration, for they are not known to the outer world. Many villagers endowed with extraordinary qualities cannot earn the reputation and appreciation that they richly deserve। This is the tragedy of the rural genius। ठीक है, कल अपन को आपको इसे याद करके आना है और इसे रिवाइज करना है।